हेलो दोस्तों, आज की मूवी है बैड सिस्टर, जो कि एक रोमांस थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत जेसन नाम के लड़के से होती है, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन होने पर उसकी घोषणा करने के लिए इंटरनेट पे एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाते वक्त वो गाता और गिटार भी बजाता है और वो इस चीज के लिए इंटरनेट पे काफी फेमस है। उसके साथ उसकी बहन जोय भी इस स्कूल में पढ़ने आई थी और पहले दिन वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए थे। उनकी हेड मिनिस्टर रेबका उनका स्वागत करती है। जेसन को जोय की रूममेट सारा पे क्रश था। अगले सीन में सिस्टर रेबका एक नई नन सिस्टर सोफिया का वेलकम करती है और उसको अपने ऑफिस में ले जाते हुए रास्ते में जेसन से उसका परिचय कराती है। और ऑफिस में पहुंचने के बाद सिस्टर सोफिया को स्कूल के नए नियमों के बारे में बताती है। बाद में सोफिया बेड पे लेट के अपने लैपटॉप में जेसन का वीडियो देखती है और उसको किस करती है। अगली सुबह वो क्लास में जाती है और स्टूडेंट से अपना परिचय कराती है। हालांकि वो नोटिस करती है कि जेसन और सारा अपने बातचीत में लगे हुए हैं, जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं। अब वो गुस्से और जलन में सारा को आगे के डेस्क पे बैठा देती है ताकि उसको जेसन से दूर रख सके। अब सोफिया एक चैप्टर पढ़ाने वाली होती है, तभी जोय उससे क्लास शुरू होने से पहले की जाने वाले प्रेयर के बारे में याद दिलाती है। अब प्रेयर के दौरान सोफिया एक भी शब्द नहीं बोलती, जिससे जोय को अजीब लगता है और सोफिया के इस व्यवहार पे उसको संदेह होता है। क्लास के बाद जोय सोफिया के इस अजीब व्यवहार के बारे में जेसन को बताती है, मगर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्लास से चला जाता है। अब रास्ते में वो सोफिया से मिलता है और क्लास में जो कुछ हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है। सोफिया उसकी माफी को स्वीकार करती है और उसके बारे में और जानने के लिए उससे पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसपे जेसन क्लियर करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन जब वो उसके जवाब से निराशा व्यक्त करती है तो उससे सोफिया के अजीब प्रतिक्रिया का पता चलता है। अगले दिन सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए पकड़ लेती है और जल्दी से उन्हें बाधित करती है। फिर जेसन को क्लास में लौटने को कह के सारा को यहाँ से निकालने की धमकी देती है। फिर भी सारा डरती नहीं, क्योंकि उसके पिता इस स्कूल के बहुत बड़े डोनर हैं। इससे सोफिया उससे काफी गुस्से में हो जाती है। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने को कहती है और बाकी स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। सोफिया उसे अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोलने के आरोप लगाती है और इस मामले को और आगे बढ़ाने के लिए उससे कहती है वो आके उसके कमरे में मिले, मगर किसी भी स्टूडेंट को स्टाफ के रूम में जाना मना था, इसलिए जेसन उसे मना करता है। लेकिन सोफिया इस बात को हेड मिनिस्टर से रिपोर्ट करने की धमकी देती है, जिससे जेसन के पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जब जेसन सोफिया के कमरे में जाता है तो देखता है उसका दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो देखता है सोफिया अपने कपड़े उतार के अपने शरीर पे तेल लगा रही है और थोड़ी देर में असहज महसूस करने के बाद वहां से चला जाता है। इस बीच सोफिया जेसन को दूर जाते हुए देखती है और ये सोच के मुस्कुराती है कि वो उसको सड्यूस करने में कामयाब रही। अब सप्ताह का अंत आता है और स्टूडेंट अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। सोफिया जेसन और सारा को गले मिलते हुए देख के जलस महसूस करती है। तभी सिस्टर रेबका वहां आ जाती है और सोफिया अपने बीमार चाची फ्रांसिस से मिलने जाने के बारे में कहती है। अब जेसन के घर पे इस बात के लेके बहस हो जाती है कि जेसन एक साल के लिए स्कूल छोड़ना चाहता था और अपने म्यूजिक पे ध्यान देना चाहता था। उसकी माँ उसके साथ थी, मगर उसका बाप इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो गुस्से में बिना डिनर किए बाहर चला जाता है और गिटार बजाने लगता है। अब दिखता है सोफिया चुपके से जेसन का पीछा कर रही है और उसके हर कदम पे नजर रख रही है। तभी वो गलती से एक बकेट पे पैर रख देती है। वो पकड़ी जाती, मगर वो भाग के अपने कार में आ जाती है, जहाँ वो एक बोतल से शराब पीती है। अगले हफ्ते जब सोफिया लड़कियों के डोरम में घुसने की कोशिश करती है, तब सिस्टर रेबका उसे देख लेती है, जो उसका पीछा करने का फैसला करती है। सोफिया सारा और जोय के रूम में जाती है और सावधानी से सोफिया की किताब में एक सिगरेट रख देती है। जैसे ही वो बाहर आती है, रेबका वहां आ जाती है और उसकी देर रात इस गतिविधि के बारे में पूछती है। सोफिया अपना बचाव करती है और कहती है वो यहाँ की सिक्योरिटी की निगरानी कर रही है। रेबका को उस पर संदेह होता है, मगर वो उसको जाने देती है। अगली सुबह सोफिया सभी स्टूडेंट को किताब में एक पेज खोलने को कहती है और जब सारा वो खोलती है तो उसे वहाँ सिगरेट पड़ा हुआ मिलता है। सोफिया बिना टाइम बर्बाद किए उसे रेबका और फादर मेसी को रिपोर्ट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सारा को अनिश्चित काल के लिए निकाल दिया जाता है। बाद में सोफी सभी स्टूडेंट के कमरे का तलाशी लेने का सुझाव देती है। अब निरीक्षण के दौरान जेसन के कमरे में शराब की बोतल मिलती है, जो कि सोफिया ने उस रात कार में पी थी। सोफिया जानबूझ के जेसन के प्रति सहानुभूति दिखाती है और रेबका से जेसन को स्कूल में रहने देने के लिए विनती करती है और जेसन को वीकेंड पे यहीं रह के सिस्टर नन की सफाई में मदद करने को कहा जाता है। एक दिन
सोफिया घास काटने में जेसन की मदद करने की पेशकश करती है और बात करते करते सोफिया जेसन के करीब आ जाती है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसी समय जेसन का ध्यान सोफिया के शर्ट के नीचे छुपे और उभरे हुए चीजों पे पड़ता है। सोफिया इस बात से बेफिक्र दिखती है और ये जान के खुश होती है कि उसने सफलतापूर्वक जेसन को सड्यूस कर लिया है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये असली सोफिया नहीं है, जो असली सोफिया थी उसे इसने पहले ही मार के गाड़ दिया है और यहाँ जेसन को पाने के लिए आई थी और यहाँ किसी ने असली सोफिया को पहले नहीं देखा था। अब बाद में जब जेसन सो रहा होता है, सोफिया उसके कमरे में सड्यूस करने के लिए जाती है और शुरुआत में उसके रोकने के बावजूद भी सोफिया उसे सड्यूस करने में कामयाब हो जाती है और दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं और सोफिया ने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुबह जेसन रात की बात को लेके परेशान दिखता है। अब जोई परेशान होती है जब जेसन उसके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए वो उसको डोरम में जाने का फैसला करती है, जहाँ देखती है कि सोफिया जेसन का कपड़ों को सूंघ रही थी। मगर सोफिया उसे डोरम के नियमों को बता के धमकी देती है कि वो फादर मर्सी को इस बारे में बता देगी कि वो लड़कों के डोरम में आई थी, क्योंकि लड़कों के डोरम में लड़कियों का आना मना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और सोफिया समझ जाती है कि जोई को उस पर शक है। इसलिए अगले दिन सोफिया जोई को क्लास में रुकने को कहती है और उसको हिस्ट्री के पेपर में फेल होने की रिपोर्ट देती है। जोई को इस पे विश्वास नहीं होता क्योंकि वो आज तक किसी भी पेपर में फेल नहीं हुई थी, इसलिए सोफिया उसे स्कूल के बाद मिलने को कहती है ताकि उसके टेस्ट को दोबारा से रिव्यू किया जा सके और जानबूझ के अपने डेस्क पे आंसर की को छोड़ देती है। जब जोई क्लास में आती है तो आंसर की को देखती है और उस पर नजर डालती है। तभी सोफिया चौंकने का नाटक करके क्लास में घुसती है और जोई के इस काम को रिपोर्ट करने के लिए हेड मिनिस्टर के पास जाती है। हालांकि रेबका जोई के पिछले ट्रैक को देखते हुए उस पर विश्वास नहीं करती। अब फादर बिशप सोफिया से मिलने आता है, जो कि सोफिया को पहले से जानता था, इसलिए रेबका उसे ऑफिस में इंतजार करने को कह के सोफिया को बुलाने के लिए जाती है और जब वो उसे मिलती है तो सोफिया वहाँ से निकलने के लिए अपनी बीमार आंट का बहाना बनाती है और वहाँ से निकल जाती है। सारा जेसन को पार्टी में इनवाइट करती है और अपने साथ गिटार लाने को कहती है और रात के खाना खाने के दौरान जेसन पार्टी में शामिल होने की अनुमति मांगता है, लेकिन बातचीत उसके भविष्य के बारे में एक और बहस में बदल जाती है। बाद में जेसन इस बात से बेखबर रहता है कि सोफिया उसका पीछा कर रही है। पार्टी में सारा जेसन को रोमांस की उम्मीद में एक कमरे में ले जाती है, लेकिन जेसन उदास था और वो एक शराब की बोतल लेके निकल जाता है और जैसे ही वो उसका पीछा करती है उसे पता चलता है उसकी कार में तोड़फोड़ किया गया है। अब जेसन का सामना एक पुलिस अधिकारी से होता है जो कि लगभग उसे गिरफ्तार कर लेता, लेकिन सोफिया टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है और नशे में उसे अपने घर ले जाती है। जेसन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वहाँ सोफिया उसे समझाने की बजाय ये कहती है कि वो दोनों ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, मगर जेसन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जेसन निराश होकर सड़क के किनारे बैठता है और अपनी बहन को उसे लेने आने के लिए कहता है। अनजाने में उसके पिता उसकी बातचीत को सुन लेता है और उसको खोजने का फैसला करता है और आखिरकार वो जेसन को ढूंढता है और उसके सपने पे विश्वास न करने के लिए उससे माफी मांगता है। अगले दिन जोई और जेसन स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी जोई नोटिस करती है कि कोई जल्दबाजी में स्कूल जाने के लिए कार चला रहा है और स्कूल पहुंचने पे पता चलता है ये कार सोफिया की है। बाद में जब जेसन अपने रूम में जाता है तो देखता है कि सोफिया उसके बेड पे बेहोशी की हालत में गोलियों के साथ लेटी हुई है और जल्दी से उसके पास जाता है और सीपीआर देता है। तभी वो उसे किस करती है। तब वो समझ जाता है कि सोफिया नाटक कर रही थी ताकि नाराज जेसन की भावनाओं को माप सके। तब जेसन उसे इस बारे में रिपोर्ट करने की धमकी देता है। इस बीच जोई अपने संदेह को साझा करने के लिए अपने भाई से संपर्क करती है, मगर जेसन उसे ये बात माँ बाप को ना बताने के लिए कहता है। अगले दिन सोफिया जेसन के पास जाती है और उसे प्रेयर को लीड करने को कहती है, मगर रेबका नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर के दौरान कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी सोफिया सारा के वापस आने से डर जाती है क्योंकि वो जेसन के प्यार को जीतने में उसके रास्ते का कांटा बन रही थी। बाद में सोफिया जेसन को क्लास के बाद रुकने को कहती है और उसे कहती है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हालांकि जेसन वहाँ से चला जाता है और सारा से जाके बात करने लगता है। बाद में सोफिया सारा के रूम में जाती है जब वो नहा रही होती है और उस पर जानलेवा हमला करती है। बाद में जोई कमरे में नहाने के लिए जाती है, तभी उसे सारा की बॉडी मिलती है और वो जोर से चिल्लाती है। फिर जेसन को सोफिया पे शक था, इसलिए वो उसे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को दिखाती है और उसे धमकाती है। सप्ताह के अंत में सोफिया ये कह के रेबका को धोखा देती है कि उसे अपने आंट के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाना है। हालांकि अंतिम संस्कार में जाने की बजाय वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ जेसन और उसका परिवार खाना खा रहा था। जेसन के मना करने के बावजूद उसके माता पिता उसको अपने टेबल पे खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बीच रेबका को शक होता है और वो हॉस्पिटल में सोफिया के आंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करती है और उसे पता चलता है सोफिया झूठ बोल रही है और उसके वापिस आने पे वो उसे अपने कार्यालय में बुलाती है। अब
सोफिया समझ जाती है कि उसका सीक्रेट अब खुलने वाला है और वो खुद को बचाने के लिए रेबेका को बेहोश कर देती है। इस बीच जोय और जेसन चुपके से सोफिया के कमरे में घुसते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है सोफिया वास्तव में लॉरा है और वो असली सोफिया नहीं है। वो जेसन के कई तस्वीरों के साथ सबूतों को इकट्ठा करके रेबेका के ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस खाली पाने पे वो बाद में उसे ढूंढने के लिए चर्च में जाते हैं। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और दोनों पे अटैक कर देती है, मगर तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और उन दोनों को बचाती है। तब सोफिया रेबेका को मारने लगती है। इसका फायदा उठा के जेसन उसे पीछे से छुरा घोंप देता है। अब सोफिया के मरने के बाद अंतिम दृश्य जॉय और जेसन के ग्रेजुएशन के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जॉय को उसका बाप गिफ्ट में कार देता है और जेसन को गिटार, ताकि वो अपना पैशन को फॉलो कर सके। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।